हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए, फाइनली निफ्टी का पुट कॉल रेशियो फ्राइडे और मंडे के सेशन के बाद आज अगर आप देखेंगे ट्यूसडे के सेशन में, तो एंड ऑफ द डे बॉट जोन से लौट के वापस से न्यूट्रल जोन में आया है 1.33 के लेवल पे। अभी जब तक 1.2 के नीचे नहीं जाता देखिए, तब तक मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी ट्रिगर होने वाली है नहीं। पुट कॉल रेशियो देख के यही समझ में आ रहा है। साइडवेज टू अपसाइड मोमेंटम मार्केट कर रहा है, लेकिन ज्यादातर टाइम साइडवेज ही मोमेंटम में ही रहेगा मार्केट। हाँ, लेकिन एक बार ये पुट कॉल रेशियो आपका 1.2 के नीचे आ जाएगा तो वहां से मार्केट में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आपका 1.13 यानी कि आपका सोल्ड जोन में आ चुका है। तो यहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि बैंक निफ्टी यहाँ से एक अच्छा खासा मूव कल के सेशन में ट्रिगर करता हुआ दिख सकता है। और वैसे भी कल है आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी, तो उससे पहले एक बड़ा मूव आपको बैंक निफ्टी की तरफ से ट्रिगर होता हुआ दिख सकता है। देखिए, आज भी अगर देखेंगे आप, इंडिया विक्स ने हाई बनाया था 14.10 का, कल भी हाई बनाया था 14.05 के आसपास का, लेकिन क्लोजिंग 2.85% की गिरावट के साथ 13.39 के लेवल पे हुई है। तो जब तक इंडिया विक्स आपका 14 के नीचे बना हुआ है, तब तक आप ये मान के चल सकते हैं कि मार्केट अपनी तेजी यहाँ से कंटिन्यू करता हुआ दिख सकता है। एक बार 14 के ऊपर निकल गया और अगर कंसेक्यूटिव 2 दिन क्लोजिंग कर दी, तो वहां से फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती हुई आपको दिखेगी। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो देखिए, यूएस मार्केट में डाउ जोन्स 67 पॉइंट पॉजिटिव है, एसएमपी और नैस्डैक आपके नेगेटिव साइड पे ही चलते हुए दिख रहे हैं। एसएमपी आपका 4 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक आपका 8 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में पॉजिटिविटी बनी हुई है। एशियन मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिव मूवी था, एक आध इंडाइसेस को अगर छोड़ दे, मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई खास दिक्कत है नहीं। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। देख लेते हैं कि आज के सेशन में, यानी कि 24 सितंबर को अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली एफआईज और डीआईज यहाँ से क्या करके गए हैं एग्जैक्टली। तो देखिए, कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एफआई यहाँ पे आपको नेगेटिव शो हो रहे हैं, 2784 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। डीआईज आपके 3868 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव खड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआई 1482 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है और इंडेक्स ऑप्शन में 26143 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 3233 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शन में 2772 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देख लेते हैं पूरा दिन आज मार्केट ने क्या किया। तो देखिए, ये आज का डेली चार्ट है निफ्टी का, ये आज की कैंडल है। तो देखिए, खुला कहाँ पे, यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख रहे होंगे। 921 पे खुला, खुलने के बाद 886 का लो था, 26,011 का हाई है और क्लोजिंग हमें 940.40 पैसे के लेवल पे मिली है। चलिए, कोई बहुत बड़ा मूव तो था नहीं, इसलिए हमारे जो बड़े टारगेट्स थे वो तो अभी तक आते हुए दिखे नहीं है। इसलिए देख लेते हैं कि 5 मिनट्स के चार्ट में साइडवेज मार्केट में भी जिन लोगों ने हमारे पैटर्न यूज किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा प्रॉफिट मिला। ठीक है, देखिए एग्जैक्टली ये आज की फर्स्ट कैंडल थी 915 की और यही लो था। ठीक है, 930 पे खुलने के बाद 36 का हाई है और 886 का लो इसी कैंडल ने बनाया था। उसके बाद कोई भी कैंडल यहाँ पे लो बनाने आया नहीं था। तो देखिए, मार्केट खुलने के बाद इस लेवल पे 915 का देखिए यहाँ पे लो दिखेगा आपको 920 की कैंडल का, और यहाँ पे लो है 925 की कैंडल का। ठीक है, 915 और 918। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया था, हमें यहाँ पे मिला था डबल बॉटम खुलते ही 920 और 925 की कैंडल में। ठीक है, 5 मिनट की रेंज में निफ्टी में हम डबल टॉप और डबल बॉटम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ डबल बॉटम मिला था, तो यहाँ से हमने एक बाई का ट्रेड बनाया था। ठीक है, ऊपर की तरफ फिर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रेंज में निफ्टी अपने हाइस को मेंटेन कर रहा था, तो इसीलिए ये वाले डबल टॉप को देखते हुए हमने यहाँ पे बाई की पोजीशन को एग्जिट किया और यहाँ से एक सेल का ट्रेड लिया था। क्योंकि देखिए, कोई बहुत बड़ा मूव था नहीं मार्केट में, तो छोटे छोटे मूव ही कैप्चर करने पड़े, क्या कर सकते हैं। इस पॉइंट पे देखिए, अगेन मार्केट ने फिर बनाया था डबल बॉटम, तो यहाँ पे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की, एक बाई का ट्रेड लिया और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस लेवल पे मार्केट ने बनाया था हमारा डबल टॉप, जहां हमने बाई की पोजीशन एग्जिट की और आज का ट्रेडिंग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। क्योंकि क्या होता है, देखिए एंड ऑफ द डे मार्केट फिर ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए कोई बहुत बड़ा मूव जब पूरे दिन में नहीं मिला, तो एंड ऑफ द डे अगर कोई मूव आ भी जाता है तो भी उसमें ट्रैप होने से अच्छा है कि छोड़ दीजिए। मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा, आज मौका नहीं मिला, कल मिलेगा, कल कैप्चर करेंगे।
तो ये 3 ट्रेड आज हमने लिए, बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का हमें प्रॉफिट मिला। तो यहाँ पे देखिए 916 918, मतलब वही 920 के आसपास से बाइंग लिया था। यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 977 981, ठीक है, मतलब मुश्किल से वही 60 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया था। दूसरा ट्रेड वही हमने 980 से यहाँ पे शॉर्ट किया था। यहाँ पे चेक कर लीजिए, आपका लेवल है 911 और 906, ठीक है, 911 906, ठीक है। तो वही 70 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट फिर हमने यहाँ पे जनरेट किया। और ये जो लास्ट ट्रेड हमने बनाया था 910 के आसपास से, मान लीजिए यहाँ पे देख लीजिए 992 993 का हाई है, तो मतलब वही 90 पॉइंट 80 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। अब पूरे दिन भर में ही अगर आप देखेंगे हाई लो को कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से, अगर फर्स्ट कैंडल का लो हम हटा दें तो वही 905 से लेके 26,011, मतलब मुश्किल से हमारा 105 पॉइंट का मोमेंटम मार्केट ने किया। लेकिन बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने टोटल में कितने पॉइंट जनरेट किए, 210 पॉइंट्स। तो देखिए यही फायदा होता है कि अगर आप कोई चीज कोई पैटर्न प्रॉपरली अच्छे से सीखते हैं तो आप भी बोथ साइड का ट्रेड लेके, यानी कि बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का ट्रेड लेके ऐसे ही प्रॉफिट आप भी जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इस पैटर्न की क्या है, देखिए कि जब हम हमारा ये बॉटम बॉटम बना, डबल बॉटम जब हमारे फॉर्म हुआ, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस ही मेरा स्टॉप लॉस था। तो मुझे कोई फर्दर स्टॉप लॉस लगाने की, मतलब कोई बिलो में कोई और स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि अगर कोई भी कैंडल, मैंने एक डबल दोनों कैंडल का बॉटम देख के मैंने यहाँ से बाई का ट्रेड लिया है, अगर नेक्स्ट कैंडल भी अगर मेरे बॉटम को ब्रीच कर देगा तो मेरा पैटर्न ही फेल हो गया, मैं वही पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इसीलिए इस स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी, कि आपका कॉस्ट प्राइस ही आपका स्टॉप लॉस है तो लॉस होने का तो कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जब रैली मिलेगी तो एक मिनिमम प्रॉफिट तो आपको, भले ही कितना भी साइडवेज मार्केट क्यों ना हो, एक मिनिमम प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा। ठीक है, चलिए ये बात होगी आज की निफ्टी की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम कल के मार्केट पे। अब कल का मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो आ चुका है आपका सोल्ड जोन में, पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट है कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो यहां से एक मोमेंटम की शुरुआत आपको बैंक निफ्टी करता हुआ दिख सकता है। 25,940 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं, तो सेम लेवल से हम निफ्टी के लिए लेके चलेंगे, कुछ भी हम इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं। जनरली मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले ओपनिंग रेंज। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो अभी भी यही बन रही है, 25,950 से लेके 26,000 की, जो हमने कल के वीडियो में आज के लिए दी थी। सेम यही ओपनिंग रेंज हम लेके चलेंगे कल के लिए भी। मेक और ब्रेक का लेवल इसमें हमारा 26,000 का ही रखेंगे, क्योंकि अगर 26,000 के ऊपर 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 5 मिनट के चार्ट में 26,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, लो बनाएगा चलेगा, लेकिन अगर तीनों कैंडल की क्लोजिंग 26,000 के लेवल के ऊपर आ रही है तो उस केस में एक बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में, जिसके मिनिमम टारगेट्स होंगे। पहला टारगेट होगा आपका 26,090 का, और दूसरा टारगेट होगा आपका 26,170 तक का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आप मेंटेन करेंगे हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 25,950 का, यही आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात कर ली कि अगर मार्केट खुलने के बाद 26,000 के लेवल को होल्ड करेगा तो हम क्या करेंगे। लेकिन अगर सपोज निफ्टी खुलने के बाद 26,000 के लेवल्स के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, मतलब खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल या 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर नीचे क्लोजिंग कर रहे हैं, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लेंगे। क्योंकि देखिए मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूँ हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स है। हमारा काम क्या है कि मार्केट यहाँ से चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमें उस ट्रेंड का एनालिसिस करना आना चाहिए, और उस एनालिसिस के बेस पे सक्सेसफुल ट्रेड बना के उस प्रॉफिट को ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए एंड ऑफ द डे घर लेके आना चाहिए। तो ट्रेंड का एनालिसिस आप कैसे करेंगे, 26,000 का लेवल अगर मार्केट होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे, टारगेट से स्टॉप लॉस मैंने आपको दे दिए है। 26,000 का लेवल अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पाएगा उस केस में आप यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट होंगे आपके 25,910 का पहला टारगेट, और 25,850 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 26,050 के लेवल पे। ठीक है,
तो ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर के लेवल्स तो मार्क दिए हैं, नीचे के टारगेट थोड़ा सा हमने चेंज किया, वो मैं आपको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। पहला टारगेट 910 और दूसरा टारगेट रहेगा 850 का। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए क्लियरली मैंने आप लोगों को 100 से लेके 200, 54,100 से 200 की ओपनिंग की रेंज दी थी। मेक और ब्रेक का लेवल हमारा 200 का था। यहाँ आपको विजिबल होगा, देखिए ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस कि एग्जैक्टली 110 पे बैंक निफ्टी खुला, 247 का खुलने के बाद हाई है, मतलब 54,200 से सबको मौका मिला था बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का। लो बनाया था 904 तक का, हमारा पहला टारगेट 54,000 का था। क्लोजिंग हमें 968 पे मिली है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए ये 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और 54,200 के लेवल से शॉर्ट इनिशिएट किया था। ठीक है, ये 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं कि फर्स्ट कैंडल, ये जो आपकी फर्स्ट कैंडल थी, देखिए इसके बाद एग्जैक्टली 200 का लेवल हमने बोला था। यहाँ पे देखिए 158.40 पैसा, ये 9:50 की कैंडल है और यहाँ पे 155, यानी कि 3 रुपए की रेंज में बैंक निफ्टी ने डबल बॉटम बनाया था। हालांकि यहाँ डबल बॉटम भी था, 983 और 970, 13 पॉइंट्स का गैप था। हम बैंक निफ्टी में वैसे भी 10 to 15 पॉइंट्स की रेंज लेते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हुआ था ना कि मैं निफ्टी की पोजीशन लेने में थोड़ा सा बिजी हो गया था, इसलिए मुझसे ये वाली रैली बैंक निफ्टी की मिस हो गई थी। जो है फैक्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस पॉइंट में मुझे यहाँ पे दिखा था बैंक निफ्टी में डबल टॉप का पैटर्न, तो मैंने यहाँ से एक सेल का ट्रेड बनाया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर लेवल पे, पूरे लेवल पे बैंक निफ्टी कंटिन्यूस डबल बॉटम का पैटर्न बना रहा था। तो यहाँ पे फाइनली मैंने डबल बॉटम देखते हुए सेल की पोजीशन को एग्जिट की और यहाँ से एक बाई का ट्रेड बनाया। और सेम इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो अगेन डबल टॉप का पैटर्न था, यहाँ हमने बाई की पोजीशन अपनी एग्जिट की और ट्रेडिंग को क्लोज कर दिया, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मूव ट्रिगर होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो ये दो ट्रेड हमने आज बैंक निफ्टी में लिए। बता देता हूँ कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला। यहाँ पे हाई तो आपने देख ही लिया है, 155 158 का है। यहाँ पे क्लोजिंग चेक कर सकते हैं, 966 967 और यहाँ पे है 967.60। 1 रुपए की रेंज में हमें, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस रैली पे जनरेट किया। और अगेन जब यहाँ 970 के आसपास से हमने बाई का ट्रेड लिया, यहाँ पे हाई चेक कर लीजिए 145 151, सेम वही लगभग 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। तो टोटल आज दिन भर में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो हमने टोटल में 380 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट में, क्योंकि कल है आपकी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल मार्केट एक बार फिर दिखा देता हूं। तो देखिए अब एसएमपी और नैस्डैक आपके पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहले लेवल्स की बात करें ओपनिंग रेंज की, तो मेरे अकॉर्डिंग कल की जो ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, तो देखिए आज क्या है ना कि 54,000 के नीचे बैंक निफ्टी को जबरदस्ती रखा गया, ये दिखाने के लिए कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ से आपको फॉल देखने को मिलेगी। लेकिन मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी का कल का जो ओपनिंग रेंज रहने वाला है वो 54,000 से लेके 54,100 का रहेगा। ठीक है, आपका जो मेक और ब्रेक का लेवल कल रहेगा बैंक निफ्टी में वो क्लियरली रहना चाहिए 54,000 का ही। अगर खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल से बैंक निफ्टी 54,000 के अबव क्लोज कर रहा है, नीचे क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो आप यहां से बिल्कुल बाई का ट्रेड इनिशिएट कीजिए। पहला टारगेट आपका 54,250 का होगा और दूसरा टारगेट होगा 54,450 का। ठीक है, स्टॉप लॉस इस केस में आपको मेंटेन करने की जरूरत है 53,840 के लेवल पे। ठीक है, और अगर बैंक निफ्टी खुलने के बाद 54,000 के बिलो 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, उस केस में हम सेल का ट्रेड लेंगे। टारगेट जो यहाँ पे आपको मेंटेन करने की जरूरत है
वो आप करेंगे 54,800 का रहेगा आप लोगों का फर्स्ट टारगेट, और 54,600 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में आप जो मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 54,160 के लेवल। क्लियर है? लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट में मार्क भी कर दे रहा हूं। 800 और 600। ऊपर की तरफ 250 और 450। ठीक है, ये आपके लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रीजन क्या है। देखिए, वो मैं आप लोगों को ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा के समझा देता हूँ। अगर निफ्टी देखिए यहाँ पे 26,000 के लेवल पे 90 लाख कॉल राइटर्स है और 50 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। नीचे 900 के लेवल पे 63 लाख पुट राइटर्स है, 46 लाख कॉल राइटर्स। तो ये 900 का लेवल कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है और 26,000 का लेवल कर रहा है रेजिस्टेंस का काम। तो अगर 26,000 के लेवल को निफ्टी पार करके निकलता है तो ये जो 90 लाख कॉल राइटर्स है रिस्क पे आएंगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे। तो मार्केट फिर तेजी से आपका 26,090 का जो टारगेट है वो हिट करता हुआ दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये लेवल नहीं तोड़ पाया निफ्टी तो उस केस में मार्केट में आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने आपको 26,000 का लेवल ही मेक और ब्रेक का दिया है कि खुलने के बाद इस लेवल को पार करेगा तो शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से ऊपर जाएगा, नहीं पार कर पाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के प्रेशर से एटलीस्ट 910 तक तो आएगा। फिर अगर कोई नेगेटिव न्यूज के कारण 900 का लेवल टूटता है तो आपको वही 800 से 850 तक के लेवल निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डेटा आप लोगों को दिखा देता हूं क्योंकि कल ही है बैंक निफ्टी की आपकी मंथली एक्सपायरी। तो देखिए 54,000 पे 32 लाख 92,000 के आसपास कॉल राइटर्स है और 29 लाख के आसपास पुट राइटर्स है। तो 54,000 के ऊपर अगर होल्ड किया 200 और उसके बाद भले ही 500 को हम क्रॉस ना कर पाए लेकिन अटेम्प्ट करने जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको 450 तक का फाइनल टारगेट दिया है। अगर 54,000 के लेवल को रिगेन नहीं कर पा रहा है, इसके नीचे ही होल्ड कर रहा है, तो उस केस में सपोर्ट हल्का फुल्का 800 पे आएगा, इसलिए 800 का हमारा फर्स्ट टारगेट है। लेकिन 800 ब्रेक होगा तो फाइनल सपोर्ट 500 पे, तो इसीलिए 600 तक का मैंने आपको सेकंड टारगेट दिया है। तो ये बात ध्यान रखिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। अगर किसी को देखिए प्रॉपरली सीखने में इंटरेस्ट है तो ऑलमोस्ट 20-25 डेज का हम ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें हम आपको सारी चीजें भी सिखाते हैं प्लस लाइव मार्केट में इनको टेस्ट भी करवाते हैं। तो किसी को भी ये पैटर्न, क्योंकि ये पैटर्न देखिए लास्ट 5 साल से सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और आज तक किसी एक सिंगल इंसान ने उससे ऐसा नहीं कहा है कि इस पैटर्न के कारण उसको लॉस हुआ। चांस ही नहीं है, कॉस्ट स्टॉप लॉस है तो कहां से लॉस होगा। एग्जैक्टली सिर्फ आपको सीखना है कि कैसे, क्योंकि देखिए मार्केट में 5 मिनट की चार्ट की हम बात कर रहे हैं, मल्टीपल डबल टॉप और डबल बॉटम बनते हैं। तो कौन से डबल टॉप पे आपको एंट्री लेनी है, कौन से डबल टॉप या डबल बॉटम पे आपको एंट्री लेनी है, या कौन से डबल टॉप या डबल बॉटम पे आपको एग्जिट लेना है, ये सीखने के लिए एंट्री लेके आप पैटर्न के हिसाब से लेंगे, लेकिन एग्जिट आपको एक्यूरेटली बताएगा कुछ इंडिकेटर। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक अलग इंडिकेटर है, साइडवेज मार्केट के लिए अलग इंडिकेटर है। तो किसी को भी प्रॉपरली अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें अपना नाम और अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी की डिटेल्स मैं आपको वहां पे मेंशन कर दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।